चलिए, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। कल तो अपन ने कुछ फॉर्मूले पढ़े, मतलब वर्किंग मेथड पढ़ी, कंसेप्ट आपको पता है। और उसी में अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी आपको इंटीग्रेशन ऐसा आता है जिसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमेशा इवन पावर ऑफ एक्स है। जहाँ पे भी एक्स आ रहा है उसमें केवल इवन पावर ऑफ एक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको ऐसे ही याद रखा जाता है कि जब भी किसी इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इवन पावर ऑफ एक्स एक्स कभी भी आए, हमेशा वो इवन पावर के साथ आए, तो उसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो उसके लिए ये है, मतलब इंटीग्रल ऑफ टाइप एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन, ये दो हैं, मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया है। एक्स पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। आप देख रहे हो यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट है, आप देख रहे हैं जहां भी एक्स आया है वो एक्स पे हमेशा इवन पावर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी एक्स आया तो हमेशा इवन पावर ऑफ एक्स को कंटेन की है। ए कोई भी कांस्टेंट आपका हो सकता है, ए इज एनी कांस्टेंट। तो हाउ टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। आपको क्वेश्चन में एक बार में यहाँ पर कोई एक साइन देंगे, या तो प्लस आ सकता है या फिर माइनस। एक्चुअली दो इंटीग्रेशन है, एक बार आप प्लस लो, एक बार आप माइनस लो। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का वर्किंग रूल है, वर्किंग मेथड है कि इस क्वेश्चन को आप फर्दर प्रोसीड कैसे करेंगे। याद ऐसे रखना है कि जब भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इवन पावर ऑफ एक्स आएगा तो हमेशा आपने यही कंसेप्ट लगाना है। और सबसे पहला स्टेप इसमें जो आप फॉलो करेंगे कि जब भी ऐसा आएगा तो सबसे पहला स्टेप है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आप, पहली बात। दूसरी बात, एंड देन राइट डिनोमिनेटर एज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1/x और एक्स माइनस 1/x। इसका स्क्वायर बनाएंगे, एक्स प्लस 1/x का या एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में बनाएंगे। एंड इन दोनों में से वो लेंगे एंड टेक दैट वन whose derivative gives numerator। ये है कंसेप्ट इसका पूरा। ठीक है, एक मिनट वेट करना।
तो पहला ये अपना स्टेप है कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इवन पावर ऑफ एक्स आएंगे तो हमेशा आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और उसके बाद डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। डिनोमिनेटर इन दोनों में से किसी एक का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और इन दोनों में से वो आपने चूज करना है फिर एक्स प्लस वन बाई एक्स लें कि एक्स माइनस वन बाई एक्स लें, जिसका डेरिवेटिव करने पर आपको न्यूमरेटर मिले। ये सारी बातों को एक क्वेश्चन के थ्रू अपन डिस्कस कर लेते हैं, आपको सारा ज्यादा ध्यान में आ जाएगा। जैसे एक बहुत सिंपल सा मैं इस पर क्वेश्चन ले रहा हूँ कि इवैल्यूएट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों पर बनता है ये क्वेश्चन कि इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। बहुत सिंपल, मैंने इसका फॉर्म ले लिया, ये ए को मैंने उठा के जीरो डाल दिया और यहाँ पे मैंने प्लस साइन ले लिया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन अपन ने बना लिया। मान लो वी हैव टू कैलकुलेट दिस। याद कैसे रखना है पैटर्न, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इवन पावर ऑफ एक्स है, और जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इवन पावर ऑफ एक्स है तो फर्दर प्रोसीड कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला स्टेप आपको बताया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो। तो जब भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा dx। अब ये जो आपका न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर एक्चुअली आपका, उसके बाद स्टेप में यहाँ पर आ जाता हूँ, ये जो न्यूमरेटर है ये एक्चुअली इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन, जब आप x माइनस वन अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आता है x का डेरिवेटिव वन और वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो इसलिए अब आप डिनोमिनेटर को भी इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस टू, टू को लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर। बैलेंस रहना चाहिए इक्वेशन, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो बातें मैंने ऊपर आपको लिखी थी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इन दोनों में से किसका, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं कि इसका, ये दोनों का बन सकता है। यदि आप इसमें टू ऐड कर दोगे तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यदि आप टू सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये एक्स माइनस वन, दोनों का परफेक्ट स्क्वायर ये बन सकता है। लेकिन बनेगा किसका, बनाएंगे किसका, उसका बनाएंगे जिसको डिफरेंशिएट करने से आपको न्यूमरेटर मिलता हो। तो फिर मैंने यहाँ पर x माइनस वन बाई एक्स बनाया, क्योंकि x माइनस वन बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आता है। ठीक है, सो नाउ अब अपना क्वेश्चन शॉर्टेड है, अब कुछ भी नहीं बचा। आप इसको t लेंगे, ये dx dt हो जाएगा। तो व्हेन यू टेक x माइनस वन अपॉन एक्स को t, देयरफॉर आवर इंटीग्रेशन बिकम्स, ये dt हो जाएगा, और नीचे टी स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है, मतलब टी बाई रूट टू। बाद में टी में जो आपने सब्स्टिट्यूशन लिखा है टी की जगह पर वो डाल दीजिए। तो हियर वी गेट एक्स माइनस वन बाई एक्स, सिंप्लीफाई भी थोड़ा सा कर दिया। तो आप देख लो, कहीं कोई आपको बात समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इवन पावर्स ऑफ एक्स आएंगे, हमेशा आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है और उसके बाद ये स्टेप्स को फॉलो करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। मैं आगे आपको कुछ और क्वेश्चन इसके लेके चल रहा हूँ, आपको धीरे धीरे ध्यान में आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ। दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन जेई एडवांस, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो जेई में आ चुके हैं क्वेश्चन, उनका फिर से आने का चांसेस होता है। मोर देन वन करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चन है ये। तो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप पर आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ।
एंड सेकेंड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ओवर रूट 10x प्लस रूट cot x dx। ये किसके बराबर आता है? आपके ऑप्शन है, क्या ये √2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, प्लस सी आप लगा लेना, या फिर ये पाई बाई √2 माइनस √2 कॉस इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या फिर ये √2 tan इनवर्स tan x माइनस 1 अपॉन √2 tan x आता है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं आता। ये क्वेश्चन आपका 1 और मोर देन 1 करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चन है। इसके एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी क्वेश्चन पर फिर अपन एक और क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया तो वो अगला क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिए। जो कंसेप्ट आज आपको बताया उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ √10x प्लस √cot x आपको करना है। ये 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन 1 और मोर देन 1 करेक्ट चॉइस क्वेश्चन है। एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। हियर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप देख लो। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये क्वेश्चन का तीनों ऑप्शन जो है वो सही आता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। और सॉल्यूशन आप देखिए, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आप सबसे पहला स्टेप, क्योंकि देखो पहले 2 ऑप्शन आपको साइन कॉस में दिए हैं, तो मैं इसको सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूं। यदि तो रूट साइन बाई रूट कॉस और रूट कॉस बाई रूट साइन एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ये इतना बन जाएगा। जहां पर आपको डाउट हो वहां पूछ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लिया, वी गेट दिस थिंग साइन प्लस कॉस अपॉन, एंड नाउ अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों किया उसके पीछे भी रीजन है। नीचे बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा लिख दिया। अब अगला स्टेप जो है वो है कि √2 आपका एस सच है, इंटीग्रेशन एस सच है, साइन प्लस कॉस का मैं कुछ नहीं बिगाड़ रहा। और ये जो नीचे 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है, इसको मैंने 1 माइनस साइन माइनस कॉस का स्क्वायर लिख दिया। आप देखो लिख सकते कि नहीं, क्योंकि ये कर दिया तो अपना क्वेश्चन अब खत्म हो गया। ये आप 2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिखो, क्योंकि इसको ओपन करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। ये तो इसको मैंने इतना लिख दिया। इतना ही क्यों लिखा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। जब आप इसको टी लोगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन, तो इसको आपने टी लिया तो इतना dx dt हो जाएगा। ये dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर बनेगा, साइन इनवर्स टी इंटीग्रेशन होता है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स टी, टी मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये फर्स्ट ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन आ गया आपका। अब दूसरा ऑप्शन कॉस इनवर्स के टर्म्स में था, तो अपन जानते हैं साइन इनवर्स को, ठीक है। एक चीज तो आपकी ये मिल गई, और अब मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ।
मैं साइन इनवर्स को लिख सकता हूं 90 माइनस कॉस इनवर्स, बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपनी जगह पर एज सच है, प्लस सी चलने दो। और जब आप ओपन करोगे तो आपको देखो सेकेंड ऑप्शन मिलेगा, पाई बाई रूट टू माइनस रूट टू कॉस इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये दूसरा ऑप्शन आ गया। अब तीसरी बात यह है कि अब आपको इसको tan इनवर्स के टर्म्स में लाना है, ठीक है। तो जब इसको tan के टर्म्स में आपने सॉल्व करना है तो फिर आपका ये अप्रोच नहीं चलेगा, क्योंकि इससे तो tan में पहुंचोगे तो फिर बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। तो फिर अपन इसको यहीं से सॉल्व करते हैं फिर से एक बार और, क्योंकि पहले दो ऑप्शन मेरे को दिख रहे थे साइन कॉस के टर्म्स में, तो साइन कॉस में मैं कन्वर्ट करके ऐसे बना लिया। अब लेकिन थर्ड ऑप्शन आपको tan के टर्म्स में है, तो अपन इसको tan के टर्म्स में ही रख के सॉल्व करेंगे। तो अगेन जो आपका इंटीग्रेशन है रूट टेन एक्स, टेन को मैंने टी लिखा है यहाँ पर, ठीक है, चलो टेन ही लिख लो, क्योंकि फिर से मैं टी मानूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो रूट टेन एक्स, और ये वाला जो कॉट है इसको अपन ने 1/√10x लिख लिया, ताकि टेन टेन के टर्म्स में बन जाए। अब आप एलसीएम लोगे तो ये 1+10x अपॉन √10x हो जाएगा। अब ध्यान से देखते जाइएगा आप। अब मैंने इसमें tan x को t² सपोज किया, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो sec² x dx 2t dt आएगा। तो dx का वैल्यू 2t dt अपॉन sec² बनेगा, और sec² 1+tan² होता है, और 1+tan² t⁴ बनाएगा। अब ये सारी बातें उठा के आप इसमें डाल दीजिए, और जैसे ही आप डालोगे तो आपका इंटीग्रेशन देखो कैसा दिखेगा। इट इज इंटीग्रेशन 1+10x मतलब 1+t² डिवाइडेड बाय √10x मतलब t, फिर इंटू dx, dx का वैल्यू कितना है 2t dt अपॉन 1+t⁴। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा, ये देखो ये वो बन गया जो अब आप अभी सॉल्व किए थे, ये टी उड़ जाता है, 2 बाहर हो जाता है, ये आपने अभी इंटीग्रेट किया था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में। कितना आंसर आया था उसका, आंसर ही नहीं पता मेरे को। आंसर बताओ कोई, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था x² वाले का। 1/√2। एक मिनट, ये 2 है बाहर, और ये इंटीग्रेशन 1+t² अपॉन 1+t⁴ dt, तो ये 2 तो है ही। अब इसका इंटीग्रेशन आपने अभी किया था प्रीवियस क्वेश्चन में 1/√2 tan tan इनवर्स इनवर्स x² - 1 x² - 1 अपॉन रूट, x√2। ठीक है, √2 tan x ना, ऐसा लिखा था ना वो। हाँ सर। हाँ चलो, तो अब अपना x की जगह पे t है यहाँ पर, तो ये t² - 1 बनेगा, और यहाँ पर t आएगा। ये इंटीग्रेशन था, और अब आप इसमें वैल्यू डाल दो, देखो ये ऑप्शन बन गया, √2 आ जाएगा ये, और ये tan इनवर्स, और जब आप इसमें डालोगे t² को अपन डालेंगे tan x, तो ये आता है tan x - 1 अपॉन √2 tan x प्लस सी एक आंसर, तो थर्ड भी करेक्ट होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फर्दर आगे चल के इस कंसेप्ट में कन्वर्ट होता है जाके, तो जब भी अब जब यहाँ पर ये यहाँ तक तो बना लेते हैं, फिर आके गाड़ी अटक जाती है, अब ये कैसे फर्दर प्रोसीड करें। तो ये फर्दर प्रोसीड होता है, इस बात को आप ध्यान में रखें, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इवन पावर्स ऑफ एक्स होंगे तब हमेशा आपका जो है ये कंसेप्ट का आप यूज करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन करेक्ट थे, शांतनु मेश्राम ने थर्ड और समीर कामले ने फर्स्ट ऑप्शन दिया था, किसी ने भी सेकंड ऑप्शन नहीं दिया, बट इसके तीनों करेक्ट हैं, आपको तीनों चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बात आप समझ लें, जेई एडवांस में जो इस साल अभी 2020 में हुआ, जेई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन में पार्शियल मार्किंग होता है, ठीक है, और यदि आपने सही ऑप्शन की बजाय गलत ऑप्शन चूज कर लिया तो फिर -2 डिडक्ट हो जाते हैं, मिलेंगे तो +4 और कटेंगे तो फिर -2 हो जाते हैं। ठीक है, तो बड़ा संभल के आप अटेम्प्ट करना। हाँ, पार्शियल मार्किंग का मतलब यह है कि 3 सही हैं जैसे इसमें से, और आपने तीनों अटेम्प्ट कर लिए तो 4 मार्क्स है।
और यदि आपने 2 अटेम्प्ट किए, ठीक है, दोनों आपके राइट वाले ऑप्शन होना चाहिए, रॉन्ग वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दोनों राइट वाले ऑप्शन आप यदि सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, एक सेलेक्ट करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, और यदि कहीं रॉन्ग वाला ऑप्शन आपने चूज कर लिया तब फिर आप निपट जाओगे, -2 काट लेंगे आपके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट है कैलकुलेशन में कहीं पर तो पूछ लो आप। नाउ हियर वी मूव ऑन टू एक और क्वेश्चन, और मैं अब आपको केवल ये इंटीग्रेट करने को दे रहा हूँ, केवल √10x आ जाए तो फिर कैसे इंटीग्रेट होगा वो आप देखें। तो अगला अपना जो टाइप है थर्ड, वो ये है कि जब ओनली वी हैव टू इंटीग्रेट √10x, केवल √10x को इंटीग्रेट करना है तो फिर कैसे इंटीग्रेट होगा, तो वो आप समझिए अब। और जैसा मैं √10 का बता रहा हूँ फिर वैसे ही आप रूट कॉट कर लेना है ना, दोनों बिल्कुल है, मतलब √10 का अलग अपन ने कर लिया, रूट कॉट अलग कर लिया, दोनों को ऐड करके मैंने आपको बता दिया। तो ओवरऑल पॉसिबिलिटीज अब आप देखें तो अगला क्वेश्चन जो है अपना वो है √10x, पूरा ही हटा देता हूँ फिर से लिख लेता हूँ। So our next question we have to evaluate integration over √10x dx। तो सॉल्यूशन देखिए आप, वही है, देखो जहां पर आप यहाँ फंसे थे ना, अभी जो मैंने यहाँ पे किया था वही मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि रूट के अंदर की क्वांटिटी को अपन क्या मानेंगे, t²। तो यही सब्स्टिट्यूशन है मेरे, मैं 10x को t² मान रहा हूँ, 10x को t² मानेंगे तो dx को इतना लिख सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा अब आपका, जब आप 10x को t² लेंगे तो दिस इम्प्लाइज sec² dx बराबर 2t dt। तो dx का वैल्यू अपन कितना लिख देंगे यहाँ से, 2t dt अपॉन 1 + t⁴। ये अभी जो बताया था वही है। सो देयरफॉर आवर इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, √10x मतलब √t², तो यहाँ से t आएगा और dx की जगह पर ये लिखेंगे तो ये क्या बन जा रहा है, 2t² अपॉन 1 + t⁴। ठीक है, ये इतने में कन्वर्ट हो गया। अब एक बात आप ध्यान दो, ये ऊपर नीचे इवन पावर ऑफ x है, लेकिन वो पैटर्न नहीं दिया जो अपन ने पढ़ा है। आपका जो पैटर्न है वो ये पैटर्न है, आपको ये बताया है, ऐसा होना जरूरी है, ऐसा होगा, इवन पावर ऊपर नीचे होगा तब वो वैसे सॉल्व होगा जो अपन ने अभी करा के आपको बताया। यहाँ भी ऊपर नीचे इवन पावर ऑफ x है, लेकिन इवन पावर ऑफ x होने के लिए साथ साथ यहाँ ये वाला 1 होना जरूरी है जो यहाँ मिसिंग है। तो इसको आप वैसे नहीं कर सकते जो मेथड मैंने आपको बताया कि ऊपर नीचे t² से डिवाइड कर देना, फिर नीचे कंप्लीट स्क्वायर बना लेना, नीचे का डेरिवेटिव है फिर आपको ऊपर मिलेगा ही नहीं। ऊपर डेरिवेटिव मिलेगा तब जब यहाँ पे साथ में 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को अपन ने पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ भी ऊपर नीचे इवन पावर ऑफ x आया, बट साथ में +1 होना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये वैसे इंटीग्रेट नहीं होगा जो हम अभी तक करते आए हैं। तब इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो बड़ा इजी सा कन्वर्जन है कि मैं ये जो 2t² लिखा हूं, इस 2t² को अपन लिख सकते हैं t² + 1 + t² - 1। मतलब ये एक्चुअली एक नहीं 2 क्वेश्चन है, आप इनको ऐड करोगे तो 1 1 कट जाएगा, और दोनों के अपॉन में 1 + t⁴ है, तो ये आ गया 1 + t⁴, और यहाँ भी क्या कर दिया 1 + t⁴। ये dt, ये इंटीग्रेशन, ये प्लस, यहाँ भी dt लिख लेना, dt ये था एक्चुअली। तो वो एक्चुअली 2t² बनने का रीजन ये है
कि 2t स्क्वायर से ये ऐसे दो क्वेश्चन में स्प्लिट हो जाता है। अब आपको मैंने बताया था ये पैटर्न में दो केस हैं, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपको देंगे। तो ये -1 वाला आ गया, ये +1 वाला आ गया। मतलब जो क्वेश्चन अभी आपने सबसे पहले आज सॉल्व किया था वैसे वैसे ये दोनों टाइप क्वेश्चन आ गए, ऊपर प्लस साइन वाला भी आ गया और माइनस साइन वाला भी आ गया। प्लस वाले को तो मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेट किया हुआ है, ये मेरा प्लस वाले का इंटीग्रेशन है और इसका इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है आपके पास। तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसका जो इंटीग्रेशन आता है ये तो मेरा सॉल्व हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आता है 1/√2 tan इनवर्स t स्क्वायर माइनस 1/t√2t। ये तो अपन ने इंटीग्रेट। अब इसको वैसे इंटीग्रेट करेंगे जैसा अपन ने ये इंटीग्रेशन करके लाया था। क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टी स्क्वायर से डिवाइड हो गया, ये हो गया डिवाइड। फिर उसके बाद आपने अगला स्टेप क्या पढ़ा, ये अब आपका ऐसा चलता रहेगा, इसको कुछ नहीं करना, ये तो हो गया इंटीग्रेट। मतलब आंसर में एक टर्म आपकी ये जरूर बनेगी प्लस। अब आप क्या करते, ये जो न्यूमरेटर लिखा है इट इज द डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 1/t। तो नीचे मैं t प्लस 1/t का कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा। तो जब आप t प्लस 1/t का कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तो आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस वाले में ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना था, इस वाले में यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है। अब जब आप इसको t लेंगे तो dx, मतलब अगला स्टेप अपना क्या हो जाएगा कि t प्लस 1/t को आप u ले लो, तो ये du अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये तो हो गया ना डन। इसका भी काम खत्म हो गया, हमने यूज कर लिया। चल अब देखो, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई। पहला टर्म तो अपना ऐसा चल रहा है, तो पहला टर्म तो मैं ऐसा रखा हूं प्लस दूसरा वाला टर्म, इसमें मैंने t प्लस 1/t को u माना है। तो t प्लस 1/t को u माना, तो ये du हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा du अपॉन यू स्क्वायर माइनस √2। इसका फॉर्मूला आपने लिखा है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये फॉर्मूला आपने लिखा है। नाउ वी डन आवर क्वेश्चन, इंटीग्रेट हो गया। u का वैल्यू क्या डालेंगे, t प्लस 1/t डाल देना। तो इसको t प्लस 1/t डालोगे और सिंप्लीफाई करोगे, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, अब t एलसीएम ले लिया तो क्या बन जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस √2t प्लस 1, और यहाँ पे डालोगे तो ये टी स्क्वायर प्लस √2t प्लस 1 बनेगा। ये टर्म आपकी ऐसा चल रही है यहाँ पर, ये ऐसा चल रहा है, और यहाँ पर मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ 1/√2 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1/√2t प्लस, और अब फाइनल आंसर टी स्क्वायर को आपने क्या माना था 10x, तो टी स्क्वायर की जगह 10x आपका जाएगा। तो फाइनल आंसर आपकी ये बनेगी, इट इज tan इनवर्स टी स्क्वायर की जगह 10x लिखेंगे तो 10x माइनस 1 √2 10x प्लस 1/2 √2 log mod टी स्क्वायर की जगह पर 10x लिखोगे तो ये 10x माइनस √2 10x प्लस 1 कर लेना भैया, और ये 10x प्लस √2 10x प्लस 1। आई होप आप समझ गए होंगे, ये था। तो जब दो वाला आता है ना √10 प्लस √8, वो तो ज्यादा इजी है, लेकिन जब सिंगल होके आ जाता है ये √10 तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट सम है इसलिए आपके साथ डिस्कस किया। तो देख लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो अदरवाइज आप इसका। सर
बोलो। सर अगर न्यूमरेटर में x टू द पावर 4 वाली टर्म्स रही और नीचे में x टू द पावर तो 6 एक वजह से इम्प्रॉपर हायर, फ्रैक्शन क्या हुआ? नहीं नहीं, सर अगर वैसे ऐसे के लिए हायर नहीं है, इवन पावर रही तो? वैसे नहीं, हायर के लिए नहीं है ये केवल इन्हीं के लिए है। ठीक है, आप हर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर पाओगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको बस पहले तो ये देखना है कि आपका फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको ऐसा देंगे कि वो क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म तक कन्वर्ट हो। ठीक है, तो इतना ज्यादा आप कहीं भी नहीं देखोगे, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे पावर फिर दिए होंगे, यदि ऊपर x पावर 6 है तो नीचे कहीं ना कहीं ऐसा x पावर 7 बन जाता होगा, ताकि अपन x पावर, जैसे नीचे x पावर 14 दिया तो उसको x पावर 7 का स्क्वायर लिख सकते, ताकि अपन x पावर 7 को t लें तो वो x पावर 6 dx dt बन जाए, तब वो वैसे जाके एलिमिनेट होंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर इस टाइप के लिए ही है, जब नीचे ऊपर आपका टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे टी पावर 4 प्लस 1। ठीक है, आज जो सबसे ऊपर हेडिंग अपन ने डाला था वो यही डाला था। तो जब इस तरीके का होगा तभी ये ऐसे प्रोसीड होगा, बाकी और भी कोई हायर पावर आएंगे तो कहीं ना कहीं वो सब्स्टिट्यूशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाते हैं, बस आपको दिया होगा। ठीक है सुशांत ठाकरे। हाँ सर। चलिए, तो मूविंग ऑन टू दी अपनी नेक्स्ट बात। अब अगेन मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ कराऊं। ये तो पूरा मैंने इवन पावर के साथ आपका डिस्कशन किया कि जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे तो मैंने उस फॉर्मेट पर बेस आपको एक क्वेश्चन कराया, और साथ में उस फॉर्मेट पर बेस दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूट 10 प्लस रूट कॉट वाला और ये रूट 10 वाला किया। ऐसे ही आप रूट कॉट वाला कर लेना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, उसका आंसर आप बना लेना, और अब अपन चलते हैं इसमें आगे। तो अगली बात जो है आपकी वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ टाइप। px प्लस क्यू या फिर dx अपॉन बाहर क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर bx प्लस सी अंदर सेम लीनियर px प्लस क्यू। मतलब दीज आर दी टोटल 4 पॉसिबिलिटीज। मैं इस टाइप के टोटल 4 पॉसिबिलिटीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। दिस इज आवर फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट 2 पॉसिबिलिटीज कि जब आपको इस तरीके का पैटर्न दिया हो dx अपॉन p रूट क्यू टाइप, ये एक्चुअली इस टाइप का इंटीग्रेशन है। तो अब ये p और q पे मैं टोटल 4 क्वेश्चन बना सकता हूँ। एक बार p q को मैं लीनियर लीनियर ले सकता हूँ, फिर लीनियर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक लीनियर, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जब अंदर बाहर दोनों जगह लीनियर हो, बाहर क्वाड्रेटिक अंदर लीनियर हो, बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक हो, बाहर क्वाड्रेटिक अंदर क्वाड्रेटिक हो, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, और उन 4 पॉसिबिलिटीज में से पहली 2 पॉसिबिलिटी के लिए सेम सब्स्टिट्यूशन आता है व्हेन इस रूट के अंदर का जो क्वांटिटी है, जो एक्सप्रेशन है, वो आपका लीनियर। ठीक है, तो मैंने दो पॉसिबिलिटी कवर कर ली इसमें। रूट के अंदर का मैंने लीनियर रख लिया, बाहर का मैंने एक बार लीनियर और एक बार क्वाड्रेटिक ले लिया। अब इसके बाद जब मैं दूसरी 2 पॉसिबिलिटी डिस्कस करूंगा तो उसमें क्या करूंगा, अंदर वाला क्वाड्रेटिक करूंगा, बाहर वाला एक बार लीनियर एक बार क्वाड्रेटिक करूंगा। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज पे अपन डिस्कशन करेंगे
ठीक है, ये इंटीग्रेशन एक्चुअली जब आप कहीं पे और बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो इस तरीके से लिखा रहता है, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप dx अपॉन p रूट q, वेयर p इज लीनियर और क्वाड्रेटिक, q इज लीनियर और क्वाड्रेटिक। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो याद रखने के लिए अपन ऐसा dx अपॉन p रूट q टाइप ऐसा लिख सकते हैं, इस तरीके के पैटर्न पर बेस पे। तो जब बाहर लीनियर और अंदर लीनियर और बाहर क्वाड्रेटिक अंदर लीनियर हो, जब भी अंदर लीनियर होगा तो वर्किंग मेथड केवल इसमें इतनी है, या सब्स्टिट्यूशन अपन बोल सकते हैं। मेथड क्या है अब इसमें? सब्स्टिट्यूशन है सीधा कि ये जो px प्लस क्यू है, इस px प्लस क्यू को आपने टी स्क्वायर मानना है बस। रूट के अंदर का क्वांटिटी पूरा उठा के इसको टी स्क्वायर मान लो, ताकि ये वाला रूट वाला टर्म सीधा गोल ही हो जाए। ये सब्स्टिट्यूशन होता है, ये इसकी वर्किंग मेथड है। एक इस पे अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, इवेल्युएट x अपॉन x माइनस 3 रूट x प्लस 1। x अपॉन x माइनस 3 रूट x प्लस 1 dx। देखिए अंदर बाहर भी लीनियर है और अंदर भी लीनियर है। वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इंटीग्रेशन। तो सीधा उठा के सब्स्टिट्यूशन मारो तो यहाँ पे और क्या, मैं सीधा x प्लस 1 को जो लीनियर बोला ना, वो लीनियर को सीधा सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, ये जो लीनियर है इस लीनियर को सीधा अपन टी स्क्वायर लेते हैं ना, इसका डेरिवेटिव करोगे तो dx आ जाएगा 2t dt एंड देयरफॉर आवर इंटीग्रेशन बिकम्स, ये x की जगह पर क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1, dx की जगह पर क्या लिखेंगे, 2t dt। नीचे आ जाओ, x को लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 तो ये टी स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, और रूट के अंदर आपने क्या माना हुआ है, टी स्क्वायर माना हुआ है। तो ये वाला जो t है ये सीधा इससे उड़ जाता है, और अब ये आपका 2 बाहर हो गया, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 बचा, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, इसको टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 लिख लेते हैं। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर बना लिया। अब जब आप सेपरेट करोगे तो ये ट्वाइस, इसके साथ इसको लेंगे तो 1 प्लस 3 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा, और अब ये इंटीग्रेट हो जाता है इजीली। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन t, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1 अपॉन 2a, तो a यहाँ पे 2 है, 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 अपॉन 2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये इंटीग्रेशन होता है प्लस c। बाद में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो t की जगह पे रूट एक्स प्लस 1 आएगा, तो अपना फाइनल आंसर 2 रूट एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 लॉग मॉड रूट एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस 2 प्लस c, ये आंसर है। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इसका कहीं पे आपको तकलीफ दिया है इस क्वेश्चन में तो पूछ लें। ये मैंने क्वेश्चन लिया जब बाहर और अंदर दोनों जगह पर लीनियर आएगा। देखते एक आध क्वेश्चन इसमें मिल जाए जब बाहर क्वाड्रेटिक हो और अंदर लीनियर हो, तो फिर मन से बनाएंगे अपन क्वेश्चन। जब तक आप इस पे विचार कर लें, सोच लें, कहीं कुछ नहीं समझा तो पूछ लें।
मेरे को अभी तक तो ये क्वेश्चन दिखा नहीं। चलो अपन एक मंथली लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप ट्राई करिएगा। जब मैं बाहर क्वाड्रेटिक और अंदर लीनियर रख रहा हूँ, नहीं है यहाँ शीट में तो कहीं क्वेश्चन नहीं दिखा। चलिए मन से बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला अपन ने टाइप ले लिया, यही है। इस वाले पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो अपन अपने क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो थोड़ा सा सिंपल करके बना लेते हैं। बाहर क्वाड्रेटिक मेरे को रखना है, तो क्वाड्रेटिक भी हम ज़्यादा गड़बड़ नहीं करते। x² -1 ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो चलते अपन आगे। ट्राई करो आप इसको, इंटीग्रेट हो पाएगा। मतलब अंदर लीनियर है, बाहर क्वाड्रेटिक है। ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। सब्स्टिट्यूशन आपका यही है। जब भी अंदर लीनियर बनेगा p√2 टाइप का है इंटीग्रेशन, तो फर्दर ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। तो आप ट्राई करो, देखो होता कि नहीं होता। ऊपर भी कुछ देना चाहिए ताकि वो एडजस्ट हो जाए। तो केवल नीचे नीचे फंक्शन बन जाएगा। ऐसे में आप जाओगे तो ऊपर वाला नीचे वाला तो ठीक कट जाता है। नीचे x² -1 आपको दिया है, उसको x+1 और x-1 लिख सकते हैं। तो लेंदी हो जाएगा बहुत। चलो करते हैं ट्राई। आप ट्राई करते रहो, पीछे मत हटो। ये स्टेप तो सेम होगा। अपन इसको 2t dt माने, मतलब सॉरी सब्स्टिट्यूशन अपन ने ये किया, x+1 को t² माना है, तो dx बराबर 2t dt एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन बिकम्स 2t dt। नीचे आ जाएंगे तो अपन इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x-1, एक ब्रैकेट में x+1। तो x+1 को तो डायरेक्ट t² लिख दिया, और जो x-1 आएगा वो x-1 को t² -2 लिख सकते हैं। ऐसा बन जाएगा ये, और ये आपका t बन जाता है। तो देयरफॉर दिस बिकम्स dt अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा, ये t² × t² -2। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर सकते हो, है ना। या अपन ऐसा लिख लें इसको, ट्वाइस ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ न्यूमरेटर को t² - t² -2। ये 2 हटा दो, और ये t² × t² -2 ना। जब ओपन करोगे तो ये कट जाएगा, प्लस का 2 आएगा, बन गया ये। अब इसको अलग अलग माप दीजिए। तो जब इसके साथ इसको लोगे तो ये dt अपॉन t² -2 बनेगा, इंटीग्रेट हो जाएगा ये। और जब इसके साथ इसको लेंगे तो ये dt अपॉन t² बनेगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन 1/2a log mod
और t पावर -2 का इंटीग्रेशन प्लस c, बाद में t की जगह पर आपका सब्स्टिट्यूशन √x+1 डाल देना, तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये देखो, बाहर क्वाड्रेटिक, अंदर भी अंदर लीनियर, तो दो पैटर्न अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए। तो जब भी अंदर लीनियर बनेगा आपने उसको टी स्क्वायर मानना है। इस तरीके का जब भी p√q फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा, q को टी स्क्वायर मानिए। अब इन दो बातों पे अपन डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे कि जब अंदर वाला क्वाड्रेटिक हो जाए और बाहर वाला लीनियर हो या फिर क्वाड्रेटिक हो, तो फिर क्या क्या सब्स्टिट्यूशन आएंगे, उस पर अपन आगे आने वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस कैलकुलेशन में कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ऐसा देखिए, हर डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशंस हैं और सबके लिए डिफरेंट अप्रोच है, वर्किंग रूल है, बहुत सारे नंबर ऑफ रूल्स यहाँ पर हैं, इसलिए प्रैक्टिस से ही ये ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रह सकते हैं। इन पर जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतने आपको ये याद रहेंगे। ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में एक बार देख लेना कि ये पैटर्न है कि नहीं। यदि नहीं है, शायद जहाँ तक मेरे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार चेक कर लेना कि यदि ये पैटर्न होगा तो आपके स्कूल एग्जाम में आएगा। यही नहीं दिया होगा टेक्स्ट बुक में, शायद नहीं है जहाँ तक दोनों टेक्स्ट बुक में। ठीक, एक बार चेक कर लीजिएगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इम्पोर्टेंट सम है। तो बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय। सर बोलो बोलो सर बोलो। जो क्वेश्चन में है वो एक्स स्क्वायर को हम t² -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? इसको t² -1 का, नहीं, एक्स को हम t² -1 लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर को अपन t² -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? तो वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। अरे नहीं, एक मिनट रुको, क्या बोल रहे हो तुम? x को क्या लिखा? x t² -1। हाँ, तो हाँ, आप क्या बोल रहे हो? t² -1 का होल स्क्वायर। हाँ, वो लिख सकते हैं, t² तो सर -1 का होल स्क्वायर। क्या बोलेगा? क्या? ये तो फॉर्मूला बन जाएगा ना, एक वो लॉग वाला फॉर्मूला। बट इसमें कोई लॉग का फॉर्म नहीं लगता, ध्यान में रखो। सर वो सामने -1 भी है ना? अरे कुछ भी हो, जब तक स्क्वायर होगा ना, लॉग जो फॉर्मूला लगता है वो केवल वैलिड तब है जब अंदर वो लीनियर एक्सप्रेशन होगा। क्वाड्रेटिक होगा तो वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है लॉग का। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, क्वाड्रेटिक आ गया, क्यूबिक आ गया, तो फिर हर चीज को अपन उठा के लॉग नहीं लिखेंगे। 1/x होगा तो फिर लॉग होता है। 1/x² का इंटीग्रेशन log x² लिखते हो क्या? नहीं लिखते। अभी अपन ने यूज किया था ये 1/x² का इंटीग्रेशन, मैंने लॉग थोड़ी लिखा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक आएगा तो नहीं होता लॉग, ये ध्यान में रखना। लीनियर होगा तो लॉग बनता है। ठीक, चलो ऐसे ही जाना पड़ेगा आपको। तो बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।